गणेशोत्सव के दूसरे दिन उमड़ा आस्था का सैलाब। आम लोगों के साथ सितारों और मशहूर हस्तियों ने किए बापा के दर्शन। लालबाग के राजा के दर्शन के लिए उमड़ी भारी भीड़। श्रद्धालुओं की भारी संख्या को देखते हुए मशहूर हस्तियों से नहीं आने की अपील। पंडालों में दर्शन के लिए दिखी जबरदस्त भीड़। मशहूर हस्तियों को सोमवार को लालबाग के राजा के दरबार में आने के लिए कहा गया। लालबाग के राजा के दरबार में आने वाले श्रद्धालु अपनी खुशी के मुताबिक नगद, सोने चांदी का चढ़ा रहे चढ़ावा। शनिवार को भक्तों ने जो दान दिया था उसकी गिनती की गई। लालबाग के राजा के दरबार में भक्त हर रोज लाखों का चढ़ावा चढ़ाते हैं। चढ़ावे में नगद के अलावा सोने चांदी के गहने भी शामिल। लालबाग के राजा के दरबार पहुंची मराठी फिल्म सैराट की एक्ट्रेस रिंकू राजगुरु। दर्शन कर लिया गणपति का आशीर्वाद। मुंबई में गणेशोत्सव में शामिल होंगे गृहमंत्री अमित शाह। सोमवार को सुबह 11:30 बजे लालबाग के राजा के करेंगे दर्शन। लालबाग के राजा का आशीर्वाद लेने के बाद गृहमंत्री शाह जाएंगे बांद्रा पश्चिम। सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल के गणपति का करेंगे दर्शन पूजन। महाराष्ट्र के पुणे में भी गणेश उत्सव का उत्साह। गणपति पंडाल पहुंचकर सीएम शिंदे ने लिया बापा का आशीर्वाद। अभिनेता सलमान खान भी गणपति उत्सव में हुए शरीक। गजानन का लिया आशीर्वाद। मुंबई में शिल्पा शेट्टी के घर लगा सितारों का मेला। बापा के दर्शन करने पहुंचे चंकी पांडे। भूमि पेडनेकर अपनी बहन के साथ शिल्पा शेट्टी के घर पहुंचे। गणपति का लिया आशीर्वाद। मुंबई में राहुल कंदल के घर पहुंचे सुपरस्टार संजय दत्त। बापा के किए दर्शन। सारा अली खान भाई इब्राहिम अली खान के साथ फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के घर पहुंचे। गजानन के किए दर्शन। सिंगर कनिका कपूर भी मनीष मल्होत्रा के घर पहुंची। दर्शन कर गणपति का लिया आशीर्वाद। डिजाइनर अनुराधा के घर पहुंची कई सेलिब्रिटीज। बापा की उतारी आरती, लिया आशीर्वाद। महाराष्ट्र में चंद्रपुर जिले के ब्रह्मपुरी शहर से आई शानदार तस्वीरें। गजानन के साथ साथ प्रभु श्री राम के भी हो रहे दर्शन। बापा के पंडाल को अयोध्या के श्री राम मंदिर का दिया गया लुक। बापा के साथ अयोध्या के मंदिर में स्थापित प्रभु श्री राम की मूर्ति भी बनाई गई। कलाकारों ने किया कमाल। पंडाल को देवी देवताओं की तस्वीरों को से सजाया। रामायण से जुड़े कहानियों को भी दर्शाने की कोशिश की गई। कोला के गजानन काले ने किया कमाल। पेंटिंग के जरिए गणपति की अलग अलग 4000 से अधिक तस्वीरें बनाई। जम्मू कश्मीर के रामबन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रैली को किया संबोधित। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर किया जोरदार प्रहार। अफजल गुरु की फांसी को लेकर उमर के दिए एक बयान पर राजनाथ सिंह ने किया पलटवार। कहा, क्या हमें अफजल गुरु को माला पहनानी चाहिए? मैं पूछना चाहता हूं उमर अब्दुल्ला साहब से कि अफजल गुरु का फांसी नहीं होनी चाहिए थी। क्या उन्हें सार्वजनिक रूप से माला पहनाया जाना चाहिए? क्या किया जाना चाहिए? इस सवाल का मैं आपसे जवाब दूंगा। जम्मू कश्मीर के लोगों से रक्षा मंत्री ने कहा, यहां भी हमारी सरकार बनाइए। यहां का विकास देखकर पीओके के लोग कहेंगे कि हमें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना है, हम भारत के साथ जाना चाहते हैं। बहनों भाइयों, यहां भी सरकार बनाइए। यहां के विकास को देखकर पीओके के लोग कहेंगे कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, हम भारत के साथ जाना चाहते हैं। हम लेकर रहेंगे पीओके के। सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए राजनाथ सिंह का विपक्षी पार्टियों पर प्रहार। लिखा, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी ने जम्मू कश्मीर को एक एटीएम की तरह इस्तेमाल किया और प्रदेश को लूटा। पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। कहा, अगर पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन बंद करे तो बातचीत के दरवाजे खुल सकते हैं। रैली में राजनाथ सिंह ने कहा, किसी की हिम्मत नहीं जो अनुच्छेद 370 वापस लाए। कश्मीर अब टेररिस्ट स्पॉट नहीं, टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। शोपियां में उमर अब्दुल्ला ने आतंकवाद को लेकर बीजेपी के आरोपों का दिया जवाब। कहा, आतंकवाद की लड़ाई में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने सबसे अधिक कुर्बानियां दी हैं। अगर किसी एक तंजीम ने कुर्बानियां दी हैं, वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दी है। मुझे अफसोस होता है जब वजीर आजम साहब, वजीर दाखिला साहब इस तरह की बातें करते हैं।
अपने ससुराल से विनेश फोगाट ने फूंका चुनावी बिगुल। हरियाणा के जुलाना से शुरू किया अपना चुनावी अभियान। पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह के आरोप पर बोले विनेश फोगाट, कहा बृजभूषण देश नहीं है, मेरा देश मेरे साथ खड़ा है, मेरे अपने मेरे साथ है। जो उन्होंने जो पाप किए हैं वो तो किए ही हैं, उसका तो कोई वो ही नहीं है, लेकिन वो जो जुर्म अभी कर रहे हैं तो बीजेपी पार्टी सपोर्ट कर रही है, शुरू से ही कर रही है। और रहा अनिल विज साहब का कि वो बोल रहे हैं कि कांग्रेस की बेटी, मैं आज भी देश की बेटी हूं, मैं मरते दम तक देश की बेटी रहूंगी। बीजेपी आला कमान का बृजभूषण सिंह को निर्देश। सूत्रों के मुताबिक विनेश और बजरंग पर बयान देने से लगाई गई रोक। बजरंग पुनिया को मिली जान से मारने की धमकी। विदेशी नंबर से आया मैसेज, लिखा कांग्रेस छोड़ दे नहीं तो अच्छा नहीं होगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर गठबंधन पर फंसा पेंच। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में कोई झुकने को तैयार नहीं। कांग्रेस के हरियाणा प्रभारी महासचिव दीपक बावरिया बोले, अभी तक कुछ भी तय नहीं, जल्द ही सीट शेयरिंग पर साफ होगा मामला। कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती ने उठाए सवाल। कहा, हरियाणा में गठबंधन करने से पहले दिल्ली लोकसभा चुनाव का परिणाम देखें। गठबंधन की बातचीत के बीच बोले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव संदीप पाठक। कहा, 90 सीटों पर पूरी ताकत से चुनाव लड़ने को तैयार है आम आदमी पार्टी। रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा के चुनाव लड़ने पर हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया ने कहा, मुझे पता नहीं, अजय माकन देख रहे हैं मामला। सुल्तानपुर एनकाउंटर पर सियासी बयानबाजी जारी। अंबेडकर नगर में सीएम योगी ने अखिलेश को दिया जवाब। सीएम योगी ने अखिलेश के सवालों का जवाब देते हुए कहा, समाजवादी सरकार में जितना बड़ा गुंडा उसका उतना बड़ा ओहदा। गुजरात के अहमदाबाद में भी पार्टी ने चलाया सदस्यता अभियान। सीएम भूपेंद्र पटेल हुए शामिल। हरियाणा चुनाव में टिकट को लेकर कांग्रेस में घमासान। दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। यूपी के कन्नौज में बिजली कनेक्शन काटने के बाद ग्रामीणों ने बिजली विभाग की टीम पर किया हमला। घटना का वीडियो वायरल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। विवादों से घिरी कंगना की फिल्म इमरजेंसी को सेंसर बोर्ड ने दिया सर्टिफिकेट। 3 सीन डिलीट और 10 बदलाव के बाद रिलीज होगी फिल्म। मलयालम अभिनेता विनायकन को शमशाबाद हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया। फ्लाइट में यात्रियों के साथ गलत व्यवहार करने का लगा आरोप। मुंबई पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह। सोमवार को कई कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। गुजरात को जल्द मिल सकती है वंदे मेट्रो की सौगात। अहमदाबाद भुज रेलवे रूट पर ट्रायल शुरू। कच्छ के रेलवे ट्रैक पर पहली बार दौड़ी वंदे मेट्रो ट्रेन। गुजरात में अलग अलग रूट पर किया जा रहा है ट्रायल। 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ी वंदे मेट्रो। अहमदाबाद भुज वंदे मेट्रो में कुल 12 एसी कोच। ओडिशा के संबलपुर में सीएम मोहन चरण मांझी ने सीएम किसान योजना का किया शुभारंभ। धर्मेंद्र प्रधान भी रहे मौजूद। ममता बनर्जी की पार्टी को बड़ा झटका। कोलकाता केस के विरोध में टीएमसी के सांसद जवाहर सरकार ने दिया इस्तीफा। सांसद जवाहर सरकार ने इस्तीफे को लेकर ममता बनर्जी को लिखा खत। पार्टी भ्रष्टाचार का उठाया मुद्दा। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए जारी की 6वीं लिस्ट। 10 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। बीजेपी ने 5 मुस्लिम उम्मीदवारों को दिया मौका। कठुआ से डॉक्टर भारत भूषण और बांदीपोरा से नसीर अहमद लोन ठोकेंगे ताल। लखनऊ के सरोजनी नगर इलाके में 3 मंजिला बिल्डिंग गिरी। मलबे में दबे लोगों को बचाने के लिए चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन।